तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले से। इसमें ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको क्या लेना होता है, रो लेना होता है, यानी कि R1 R2 और R3। आपको फर्स्ट रो का रो लेना है और सेकंड रो का क्या लेना है, कॉलम लेना है, C1 C2 और C3। उसके बाद आपको जो उधर मेथड लिखा है इसी मेथड को अप्लाई करके आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए R1 C1 लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरे रो वाले से इस पूरे रो से आपको इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब जो पहले है उससे पहले वाले को, जो बाद दूसरे वाले पे है उसको दूसरे वाले पोजीशन पे जो है उससे करना है, और जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे लास्ट वाले से। या आप नंबर से भी समझ सकते हैं। या देखिए 2 1 जा, फिर 2 से 1 में करना है, 3 से 0 में, और 4 से किस में करना है, 3 में करना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ लिख दीजिए 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। तो R1 C1 हो गया। फिर R2 से आपको फिर C2 में करना है, तो 2 × -3, 2 से सबसे ऊपर वाले में 3 में होगा, फिर 3 से किस में होगा, 2 में होगा, और प्लस 4 से किस में होगा, 0 में होगा। फिर आपको R1 C3 मतलब R1 से C3 में करना है, तो 2 से किस में होगा, फिर सबसे ऊपर वाले सबसे पहले 2 है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, 5 है, तो 2 से 5 में हो गया, प्लस अब 2 के बाद 3 है, तो 3 से किस में होगा, 5 से तो 2 में मल्टीप्लाई हो चुका है, तो बचा 4, तो 4 में करेंगे, और 4 सबसे लास्ट में इधर, तो उससे किस में गुना होगा, 5 में। यहाँ 5 है, इसमें गुना हो जाएगा। फिर देखिए अब हम लोग को R2 के साथ वैसे ही करना है जैसे हमने R1 से किया, इस तीनों से इस तीनों में गुना किया, फिर इस तीनों में, फिर इस तीनों में। उसी तरह सेम R2 और R3 के साथ भी पहले C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में गुना करना है। तो 3 से किस में होगा, गुना होगा, सबसे पहले 1 में होगा, 3 1 जा, 3 में × 1, फिर 4 × 0 हो जाएगा, प्लस 5 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, 3 × 1 4 × 0 और 5 × 3। उसी तरह अब C2 में चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे R2 C2 है, फिर R2 C3, मतलब R1 में कर दिया हम, C1 में किया हमने R2 से, फिर R2 से C2 में करेंगे, फिर R2 से किस में करेंगे, C3 में करेंगे। तो R2 से जब C2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × -3 है वो सबसे पहले, तो उसमें गुना होगा, फिर 4 से किस में गुना होगा, 2 में गुना होगा, प्लस यहाँ 5 है, 5 से किस में गुना होगा, 0 में। उसके बाद अपना लास्ट C3 में भी गुना करना है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 से किस में गुना होगा, 5 में गुना होगा, तो 3 × 5 प्लस 4 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 × 5। कैसे, यहाँ देखिए 3 से गुना हुआ 5 में, फिर 4 से गुना हुआ 4 में, और 5 से गुना होगा 5 में। तो अब तीसरे रो से अब हम लोग को गुना करना है। देखिए यहाँ पे 4 से हम लोग किस में गुना करेंगे, 1 में, प्लस 5 से गुना होगा 0 में, प्लस 6 से गुना होगा किस में, 3 में होगा। क्योंकि हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे लोग R3 से C1 में करना है, फिर C2 में, फिर C3 में, बिल्कुल ऊपर वाले दोनों की तरह आपको R3 से C1 में करना है, फिर C2 में, फिर C3 में। तो C1 में करेंगे तो 4 से किस में गुना होगा, 1 में, क्योंकि सबसे पहले 4 है तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो 4 × 1 कर दिया हमने। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 × 0, और फिर 6 × 3। उसी तरह 4 5 6 से अब इसमें गुना होगा, तो 4 से गुना होगा किस में, -3 में, फिर 5 से गुना होगा 2 में, और 6 से गुना होगा 0 में। फिर अब R3 से हम लोग C3 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा, प्लस 5 × क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 6 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 4 से गुना किया 5 में, 5 से गुना किया 4 में, और 6 से गुना किया 5 में। अब सबको गुना करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए कैसे, 2 1 जा 2 कर दीजिए, फिर 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12। फिर यहाँ देखिए 2 3 जा -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, तो प्लस × माइनस, माइनस हो गया, 3 2 जा 6, फिर प्लस 6 प्लस 0, ये 3 2 जा 6 हो गया। 4 में किसी भी चीज़ में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर अगला देखिए 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। उसके बाद यहाँ 3 1 जा 3, प्लस 4 में 0 से करेंगे तो 0, और 5 3 जा 15। फिर 3 × -3 क्या हो जाएगा, -9, 3 3 जा 9, और माइनस आगे लगा देंगे हम लोग। 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8, प्लस आपको पता है किसी भी चीज़ में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 5 3 जा, वहाँ पे क्या है, 15 है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अभी, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, प्लस यहाँ पे है 5 × 5, तो क्या हो जाएगा, 25। उसके बाद यहाँ पे 4 1 जा 4, प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0,
5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 6 3 जा 18। फिर यहाँ देखिए 4 में 3 से करेंगे तो 12, लेकिन किस में, माइनस में, ठीक है, ये माइनस में होगा, -12 प्लस 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर हो गया 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा फिर से 20 और 6 5 जा 30, ये वाला 4 5 जा 20 हो गया, फिर 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। अब आपको सबको ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। यहाँ देखिए ये +6 और -6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, +6 और -6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 0 है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, सब कट गया, और 0 ऐड करेंगे तो 0 ही बचेगा, यहाँ 0 हो गया। फिर देखिए इसको ऐड करेंगे तो 10 और 20 हो जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42। फिर अगला देखिए यहाँ पे 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18। फिर यहाँ पे 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है और उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। इसको ऐड करिए आप लोग तो 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56। फिर यहाँ पे 4 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ तो -12 और +10, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचा, 2 बचा, किस में, माइनस में। फिर 20 20 हो गया 40, 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70। यही आपका आंसर है। ये 3x3 मैट्रिक्स वाला था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल ज़रूरी है इसमें, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब पे ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।